हेलो फ्रेंड। तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक क्वेट प्लेस। दोस्तों यह मूवी एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है जो देखने में आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। इसकी टफ सिचुएशन यह है कि जिसमें एक लड़की हमें दिखाई जाती है जो कि प्रेग्नेंट होती है और उस समय वो चिल्ला नहीं सकती क्योंकि उसके आसपास हर तरफ एक खतरनाक एलियन घूम रहा होता है और उसकी आवाज़ करते ही वो उसे मार देगा। तो सोचिए दोस्तों सिचुएशन कितनी टफ है और इस मूवी में क्या ही सीन हो गए। तो कहानी के साथ जुड़ रही है। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का विनर बनना है और आपको एक ईयरबड्स एयरफोन चाहिए तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल में कमेंट करिए और वीडियो को कमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट मुझे इंस्टा पे मेंशन कर दीजिए ताकि मैं आपको एक गिफ्ट दे सकूं, बहुत ही प्यारा गिफ्ट। उसमें होगा ईयरबड्स या एयरफोन। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी के स्टार्ट में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो जंगलों में घूम रही है और हमें दिखाया जाता है ऐसा समय जहाँ पर हम देखते हैं पृथ्वी के हर एक हिस्से में हर एक हिस्सा पूरा तरीके से खत्म हो चुका है और उस हिस्से के अंदर अब पूरी जो है एलियन का कब्जा हो चुका है। कुछ लोग बचे होते हैं जो कि सेफली बहुत ही सेफली रहते हैं। वो किसी भी प्रकार की आवाजें नहीं करते ताकि वह एलियन अट्रैक्ट होकर उन्हें जान से मार ना दे। वह एलियन से छिपते रहते हैं और अपने घर में चुपचाप छिपे रहते हैं। इस फैमिली के अंदर एवलिन, ली और उसके बाकी बच्चे इस स्टोरी में हमें दिखाए गए हैं। तो कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है एवलिन जो कि प्रेग्नेंट है वह छिप कर एक घर में रहती है और साथ ही उसके बच्चे और उसका पति उसका बिल्कुल ध्यान रखते हैं। एक ही फैमिली बची हुई है जो इस शहर के अंदर सुरक्षित है, बाकी सभी लोग मर चुके हैं। हर तरफ एलियन है और जैसे ही कोई आवाज होती है एलियन तुरंत ही घर पर पहुंच जाता है इन्हें जान से मारने के लिए और ये लोग चुपचाप शांत हो जाते हैं। एक दिन ऐसा ही होता है, तब वो देखता है तो बाहर कुत्ता होता है जिससे कि वो देखकर रिलैक्स फील करते हैं। फिर हम देखते हैं सुबह उसका पति ली खाना लेने के लिए अपने बेटे को लेकर बाहर जाता है। साथ ही वह अपनी बेटी रेगन से बात करता है और रेगन से कहता है कि तुम्हें इस मम्मी का ध्यान रखना होगा, तुम्हें अपनी मॉम का बिल्कुल ध्यान रखना है और तुम्हें कहीं भी अलग विलग नहीं जाना है और अपनी माँ के साथ ही रहना। क्योंकि रेगन बोल नहीं सकती वह उसे इशारों में समझाता है। इसके बाद वह अपने छोटे बेटे को लेकर यहाँ से निकल जाता है। अब वो लोग नदी के किनारे जाते हैं जहाँ पर उसने पहले से जाल लगा रखा है और यहाँ पर वह कुछ मछलियों को पकड़ कर अपने खाने के लिए इंतजाम करता है। उसे यहाँ पर ज्यादा मछलियाँ नहीं मिलती, एक दो ही होती हैं, इसलिए वह झरने के पास जाता है ताकि यहाँ पर वह आसानी से शिकार कर सके और नदी के मुकाबले झरने में शिकार करना काफी आरामदायक है। पर तभी वहाँ पर एक एलियन आता है जिसकी वजह से वो लोग वहीं पर छिप जाते हैं। अब बहुत देर हो जाती है और वो लोग लौट कर नहीं आते। रेगन यहाँ से लौट जाती है और रेगन बाहर निकलती है अपने डैड को ढूंढने के लिए। तभी वहाँ पर भी एलियन आ जाता है। इधर हम देखते हैं कि उसका बेटा और ली दोनों एक घर के सामने पहुंचते हैं जहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति होता है और तभी एक एलियन आता है और उसे जान से मार देता है और उसे खा लेता है। अब कहानी आगे बढ़ती है। इधर हम देखते हैं इसका लेबर पेन शुरू हो जाता है, यानी कि आज इसकी डिलीवरी होने वाली है। एवलिन बहुत ही कोशिश करती है और वह सीढ़ियों से उतर रही होती है, तभी उसके पैर में कील फंस जाती है और तभी वहां पर उसके चिल्लाने से एलियन आ जाता है। वह एलियन इसे मारने वाला होता है लेकिन यह अपना मुंह बंद करके चुपचाप जाकर बाथ में लेट जाती है। उसके बाद वह अपने आप को चुप शांत कर लेती है और इतने पेन में भी वह अपने आप को कंट्रोल करती है ताकि उसकी आवाज न निकले और अगर आवाज निकली तो एलियन आकर तुरंत इसे मार देगा। इधर हम देखते हैं कि ली अपने बेटे को बचाने के लिए उस जगह पर होता है। फिर वह अपने घर लौट कर आता है, देखता है हर तरफ खून फैला हुआ है, उसे लगता है उसकी बीवी मर गई। वह अंदर जाकर देखता है तो वह जिंदा होती है। वह उसे उठाता है, उसके बगल में एक बच्चा होता है जो कि उसकी बीवी का था। वह उसे देखकर और खुश हो जाता है लेकिन बेबी रोने लगता है। इसके बाद फिर एलियन वहां पर आता है बट वह अपने बेबी का मुंह दबा देता है और उसे शांत करा देता है। हम देखते हैं इसके बाद उसकी बीवी उससे कहती है कि हमें इस शहर को छोड़कर कहीं सेफ जगह पर जाना होगा, मजबूत घर के अंदर या गुफा के अंदर, क्योंकि इस घर में हम ज्यादा दिन तक सेफ नहीं रहेंगे। ली कहता है ठीक है, मैं कोई ऐसी जगह ढूंढता हूँ जो मजबूत और सेफली हो। इसके बाद वह जगह ढूंढने के लिए यहाँ से बाहर चढ़कर देखता है बट उसे कोई भी जगह दिख नहीं रही थी। उसने घर के तरफ चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे। सीसीटीवी कैमरे के अंदर बहुत सारे एलियन थे जो आसपास घूम रहे थे और वहां पर कोई भी जानने वाला नहीं था जिसकी मदद से वो इस जगह को बाहर निकल सके और सेफली इसे सेव कर सके। एक दिन जब ली बाहर जाता है तो फिर वहां पर एलियन आता है जो कि उसे मारने वाला होता है, लेकिन हम देखते हैं उसके बच्चे चिल्ला देते हैं जिसकी वजह से एलियन उसके पीछे पड़ जाता है। फिर उसका बेटा जाकर गेहूं के ढेर के अंदर छिप जाता है और वहां पर एलियन उसकी आवाज नहीं सुन पाता और वहां से लौट जाता है। अब एलियन ढूंढता हुआ फिर से वहीं पर आता है और घर के चारों तरफ चक्कर काटने लगता है। तभी वहां पर ली आता है और सभी को शांत कराता है और कहता है कोई भी शोर नहीं करेगा। चुपचाप सभी एक साथ बैठे होते हैं। तभी रेगन भी उसे देखती है और कहती है डैड वो ऊपर है, इशारों में उसे बताती है। तब डैड उसके ऊपर देखते हैं और वह एलियन बिल्कुल उनके ठीक सर के ऊपर बैठा होता है। वह उनके ऊपर छलांग मारने ही वाला था कि हम देखते हैं कि वो लोग वहां से तुरंत भाग जाते हैं।
अब एलियन पीछा करते हुए उनकी कार के पास घुस जाता है। ली सभी को लेकर अपने कार के अंदर छिपा लेता है और कहता है कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। सभी उस कार के चारों तरफ बैठे होते हैं। कोई कार के नीचे घुस जाता है बट वह एलियन उनमें से किसी को नहीं मार पाता। उसके बाद ली अपनी गन निकालता है और बड़ी मुश्किल से उस एलियन को जलाकर खत्म कर देता है। फिर हम देखते हैं वो सभी एक घर के अंदर सेफ थे, लेकिन अभी एक एलियन और बचा था और वह सीधा ठीक एलियन के सामने आ जाता है। वह एलियन के ऊपर अटैक करने वाला था। तभी एलियन उसके ऊपर गन से शूट करती है और उसका भेजा उड़ जाता है। इसके बाद वह एलियन बुरी तरीके से मारा जाता है। एलियन के मरने के बाद हम देखते हैं जैसे ही एलियन मरने वाला होता है उससे पहले ये बहुत सारा शोर मचा देता है और इसकी आवाजें सुनकर बहुत सारे एलियन अब इन्हीं की ओर आ रहे होते हैं। सीसीटीवी कैमरे के अंदर ली देखता है और इस एलियन का सामना करने के लिए अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह सभी को अपने टनल के अंदर बंद कर लेता है और चुपचाप टनल को हमेशा के लिए बंद कर लेता है और सभी एलियन हर तरफ से दौड़कर आ रहे थे। ली तैयार थी और इसी के साथ स्टोरी एंड होती है।